4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब की बार मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए आप देखा कि 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाती है तो 3 आ जाता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना है कि प्लस 2a भी वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 2a क्या है 2x और b है आपका √3। इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 2 जब 4√3x आता है, आ रहा है प्लस 2ab। इसका मतलब इसने a प्लस बी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई किया है। वो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप तो इस आइडेंटिटी को जानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में आ चुका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये पावर 2 है, अगर एक को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0 के अपॉन में जाएगा, तो ये बचेगा अब आपके पास 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x √3 को उधर लेके गए, माइनस √3 इक्वल से दूसरी तरफ आने पे साइन चेंज हो गया, और x की वैल्यू फाइंड की हमने तो माइनस √3 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ लेके गए इसके डिवाइड में, माइनस √3 अपॉन 2 ये x की वैल्यू आ गई। दैट्स अब उसके बाद अब जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज करो आप ये सम करना चाहते हैं x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में अपॉन में 1 लाके किसी भी इंटीजर को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था, इसके अपॉन में 1 लाके मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आया। उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूं, दो फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 और x का एलसीएम लेते हैं तो x, फिर क्या करना होता है इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से डिवाइड किया x को तो x है, x की x में मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर, एक्सपोनेंट ऐड हो गए, इसके पावर 1 और इसके पावर 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 20 सेम थे इसलिए एक्सपोनेंट ऐड, माइनस x से x को डिवाइड किया 1 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई की तो 1 और इधर 3 है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब भी आपके पास अपॉन में 1 ला के इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं आप। उसके बाद जब भी आपके पास दोनों तरफ फ्रैक्शन है और इक्वल का साइन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर माइनस 1 की तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 3 से x की मल्टीप्लाई की तो 3x। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हो गया, 3x को मैं इधर लाता हूं तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x को मैं यहां से यहां पर लाया लेकिन साइन चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया है, इक्वल से दूसरी तरफ नहीं लेके गया। इक्वल से दूसरी तरफ ले जाने पे ही साइन चेंज होते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये रहा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सपोज करिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको करना चाहते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, b की वैल्यू हो गई -3, और c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आप देख रहे हैं -1 है। उसके बाद आपको करना है a इंटू सी, यानी 1 इंटू -1 तो आ गया -1, a इंटू सी -1,
और मल्टीप्लाई करके -3 आएगा। अब आपको ऐसी दो वैल्यू सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके -1 रहे और प्लस माइनस करके -3 हो जाए। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, या आपको डिफिकल्ट लगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई सीख चुके हैं, इसलिए बेटर होगा इस कंडीशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। जैसे इससे फिर आप इजीली कर सकते हैं इसको। जैसे उसके लिए पहले आपको डी फाइंड करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर -3 है तो -3 स्क्वायर माइनस 4ac है -1, -3 का स्क्वायर किया तो +9। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उसके एक्सपोनेंट को देखना होता है, अगर वो इवन है तो प्रोडक्ट प्लस में आता है और ऑड है तो प्रोडक्ट माइनस में। तो यहाँ पर इवन है इसलिए प्रोडक्ट प्लस में आया। इनकी मल्टीप्लाई की तो 4 1 जा 4 +4, क्योंकि -4 की -1 से की तो 9 4 आ गया 13। डी की वैल्यू आ गई अब आपके पास। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला। -b की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो +3 हो जाएगी, प्लस माइनस √d यानी 13 अपॉन में 2a, 2a मीन्स 2 × 1। उसके बाद आप इसको प्लस माइनस है तो अल्फा बीटा में इस वैल्यू को ले सकते हैं। अल्फा 3 प्लस √13 अपॉन 2, और बीटा में आप माइनस को यानी 3 माइनस √13 अपॉन 2, दैट्स ऑल। In this way you can find the root of this quadratic equation.